ठीक है। तो टॉपिक है हमारा सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग। ठीक है, सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग से हम लोग क्या समझते हैं कि जिसका एक बच्चा है और मतलब कि पेरेंट्स मतलब कि जैसे कि सिंगल चाइल्ड फैमिली है, एक बच्चा है और दोनों पेरेंट्स उसको लेके मतलब कि नॉर्मली मतलब कि एक ही बच्चा रखते हैं, उसकी एजुकेशन पे, उसके हर चीज पे, उसकी जरूरत पे, उसकी नीड पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हैविंग वन चाइल्ड हम बोल सकते हैं कि सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें इंट्रोडक्शन के अंदर भी, सबसे पहले सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग क्या होती है, तो जैसे मैंने बताया कि हैविंग वन चाइल्ड। ठीक है, अगर हम एक वर्ड में मतलब कि बोल दे उसको, तो ये हो सकता है हैविंग वन चाइल्ड। जो पेरेंट्स होते हैं जिनके सिर्फ एक बच्चा होता है, ठीक है, वो आपका सिंगल चाइल्ड पेरेंटिंग के अंदर आता है। ठीक है। अब सेकंड जो चीज इसके अंदर है कि जो ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ सिंगल चाइल्ड फैमिली, कि आजकल हम लोग देखते हैं ज्यादातर फैमिलीज के अंदर सिर्फ सिंगल चाइल्ड होता है। आपने भी देखा होगा मतलब कि जैसे आपके घर के अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरी कजन्स के वहां पे, मेरे रिलेटिव्स के यहाँ पे, मैंने इतना देखा है कि आजकल है ना, जो पेरेंट्स हैं उनके सिंगल चाइल्ड ही होते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे? मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या रीजन था कि आपने सिर्फ सिंगल चाइल्ड ही रखा? मेन पॉइंट तो फाइनेंशियली है कि उसको हाँ। ही अच्छे से ग्रो कर लो, कि हम्म। दो में इतना फाइनेंस नहीं होगा कि बच्चे अच्छे से ग्रो हो पाए। हाँ, तो फाइनेंशियल एक आपका फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर मैं ये बोल सकती हूँ जैसे कि मेरे साथ है, तो एक मेरा है करियर रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आजकल हम लोग अपनी लाइफ में मतलब कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक बच्चा है तो उसकी हम लोग एटलीस्ट बहुत अच्छे से देखभाल कर पाए। और बाकी मैं अपने करियर पे जल्दी फोकस करना चाहती थी, तो ये था कि एक चाइल्ड कर लो, ठीक है, उसके बाद मतलब कि ठीक है, जो बेसिक नीड होती है वो आपकी पूरी हो जाती है कि आपका बच्चा हो गया। फिर उसके बाद ये होता है कि आप अपने करियर पे फोकस कर पाते हो, है ना, यही होता है। तो मेरा वो था कि करियर रिलेटेड इशू, ठीक है, आपका था फाइनेंशियल रिलेटेड इशू। अब वहीं पे लोगों का है ना, बहुत सारे कल्चर के अंदर कल्चरल फैक्टर्स भी आ रहे हैं, और थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि जैसे कि आजकल डिलेड मैरिज हो रही है, बहुत लेट लोग मतलब शादी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस है। या डिले चाइल्ड, मतलब कि चाइल्ड बहुत ज्यादा लेट करता है शादी में भी, अपने करियर को पहले सेट करके फिर लास्ट में वो मतलब कि उस पे जाता है, बच्चे पे, है ना। करियर में 5-6 साल, मान लो 30 में शादी हो रही है, 6 साल वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, 36 की एज में जब वो मतलब कि सेटल हो गए, स्टेबल हो गए अपनी लाइफ में, देन वो एक चाइल्ड प्लान करते हैं। तो वो मतलब कि 37 में जाके मतलब कि लोग पेरेंट बन रहे हैं। तो उस वक्त तक ये होता है, एक तो फर्टिलिटी इश्यूज भी हो जाते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, मेडिकल रीजंस हैं, या फिर वो एक से ज्यादा चाइल्ड की देखभाल उस वक्त करने में मतलब कि फिजिकली भी मतलब कि उतना एक्टिव नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू कि जब हम लोग 24-25 में होते थे, है ना, वो चीजें हो जाती हैं। तो वो भी एक रीजन आपका हो सकता है इसके अंदर। और लेट मैरिज तो है ही, जैसे कि पहले मैरिज हो जाती थी 18 में, 19 में, 20, 21। आजकल आप देखोगे बहुत रेयर ही है आपको ऐसे मतलब कि सुनने में आता है कि यार 20s में किसी की मतलब कि 19-18 में किसी की शादी हो रही है, नहीं सुनने में आता। 18-19 में भी जल्दी हो जाती थी तो उसमें होता था कि बॉडी इतना ग्रो नहीं कर पाती थी कि आप डिलीवरी करने के बाद बिल्कुल। मदर हेल्दी हो, ये भी समस्या रहती बहुत थी। बहुत समस्याएं हैं, जैसे कि मेडिकल रीजंस भी होते थे पहले। देखो आप बहुत सारे लोगों का सुनते हो कि 6-6 बच्चे होते थे, उसमें से मतलब कई बार तो होता था कि बहुत सारे बच्चे मतलब कि एक्सपायर हो जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी, मतलब कि डिजीज की वजह से, या मतलब बहुत सारी चीजों की ठीक से मतलब कि शायद पेरेंटिंग नहीं हो पाती होगी, ये भी हो सकता है कि ठीक से उनका मतलब कि इतने सारे बच्चे मैनेज करना एक टाइम पे, मतलब वो भी बहुत ज्यादा इजी नहीं होता होगा पेरेंट्स के लिए। तो उनमें से बहुत ही कम बच्चे सरवाइव कर पाते थे। एक टाइम पे ये भी होता, तो मैंने खुद मतलब ऐसे कितने केसेस सुने हैं कि एक जो मेरी मदर ने मुझे बताया, कह रहे कि 8-9 बच्चे थे उनके, और लास्ट में जाके सिर्फ 2 बच्चे सरवाइव किए इतने बच्चे होने के बाद, क्योंकि वो मेडिकल रीजंस की वजह से, मेडिकल रीजंस, और दूसरा मतलब कि वो प्रॉपर उसका देखभाल नहीं हो पा रही थी इस वजह से। कोई बच्चा है वो पानी में गिर के, मतलब बाल्टी थी उसमें थोड़ा सा चलना सीखा था, वो बाल्टी में गिर गया, जब तक मम्मी ने देखा तब तक वो मर चुका था। तो बहुत क्या सारे ही ऐसे फायदा केसेस। इतना पैदा करने का। क्या ही ये भी तो फायदा है। रहता है जब पा हाँ, रहे हैं तो। तो वही है ना कि एटलीस्ट आपका एक बच्चा है तो आप वहां पे फोकस्ड हो, उस पर ध्यान दे सकते हो। और आजकल मुझे लगता है कि पेरेंट्स ज्यादा अवेयर हो गए हैं बच्चे को लेकर, और ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं एज कंपेयर की जैसे पहले टाइम में होती थी। हम लोग दो कितने तो मतलब कि इनफ रहते अवेयर हैं। हैं। हाँ। मतलब ये रहता है, मेरा मानना है कि दो बच्चे इनफ है। अगर आपका दो पॉसिबल नहीं है तो एक तो एक फिर आपके पास ऑप्शन ही हम्म। बचता है वन। हाँ,
तो वही हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग वन चाइल्ड प्लान करते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर फर्स्ट हो गया कि आपके पास मतलब कि पैसा कितना है, इकोनॉमिकली आप कितने फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो, कितने इंडिपेंडेंट हो। ये भी एक मतलब कि डिसीजन हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आप दो बच्चों पे उतना पैसा ना लगा पाओ, क्योंकि आजकल एजुकेशन बहुत महंगी हुई है, हेल्थ केयर बहुत महंगा हो गया है। आगे जाके बच्चे ने कॉलेज करना है, स्टेबल रहना है, मतलब बजाय कि पांच छह बच्चे आपने मतलब कि पांच छह बच्चे आपने प्लान कर लिए और बाद में जाके हो रहा है कि कोई भी बच्चे को आप ठीक से मतलब कि खाना भी नहीं खिला पा रहे, क्या फायदा है ऐसी लाइफ का। तो इससे बढ़िया है कि आप एक बच्चा प्लान करो, लेकिन उस पे उसको अच्छे से मतलब उसका ध्यान रखो। दूसरा, करियर एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस, जो जैसे मैंने बताया कि लेट मैरिजेस हो रही हैं और करियर पे हम लोग ज्यादा फोकस होते हैं। पहले हमारे जो चॉइस होती है, फर्स्ट चॉइस होती है कि हम अपने करियर में स्टेबल हो जाए, देन हम बच्चे प्लान करें, है ना, ये होता है। या कई बार होता है कि फटाफट बच्चा प्लान कर लो, देन आप करियर पे फोकस हो जाओ, है ना, ये हो सकता है। और आजकल जैसे वीमेन्स हैं तो वो हाउस वाइफ भी है और जॉब भी कर रही है, डबल काम कर रही है अगर देखा जाए, तो उसके साथ इतने सारे बच्चे मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। और ये वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है, ये भी एक रीजन हो गया, इसकी वजह से भी मतलब कि नॉर्मली हम लोग नहीं मतलब कि मोर देन वन हम प्लान नहीं करते, या फिर हमारी चॉइस नहीं है ऐसी। तो वो लाइफस्टाइल में एक आपका ये भी आ जाता है कि आपका डिलेड मैरिज, ठीक है। दूसरा आपका एक मेडिकल और पर्सनल रीजन हो सकता है, मेडिकल की फर्टिलिटी इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। और पर्सनल रीजन ये हो सकता है कि उनका खुद का जो मतलब कि चॉइस है कि अभी बच्चा प्लान ना करना, लेट प्लान करना, कि तब हम स्टेबल हो जाते हैं, देन देख लेते हैं। और कई बार ये भी होते हैं, जितने डाइवोर्स केसेस आजकल बढ़ रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि पहले हम लोग एडजस्ट हो जाएं एक दूसरे के साथ, और देख लेते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब कि सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। और उसके बाद वो 3 4 साल बाद वो मतलब बच्चा प्लान करते हैं। बहुत सारी शादी में ये हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, पर्सनल रीजन भी उनके हो सकते हैं। या उनको ये लगता हो कि हम लोग मतलब कि वर्क के साथ बैलेंस नहीं कर सकते अपनी पर्सनल लाइफ, ये भी एक रीजन हो सकता है, इसलिए भी प्लान ना करते हो, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न तो हो ही जाता है साथ के साथ, कि आपका एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है। कल्चरल फैक्टर भी आ जाते हैं, सोशल फैक्टर भी आ जाते हैं, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर भी आ जाते हैं इसके अंदर, कि आपका एनवायरमेंट कैसा है। आप मतलब कि जैसे कि आपके आसपास के एनवायरमेंट में सिंगल चाइल्ड है बहुत सारे, तो वो एक फैक्टर भी हो सकता है। कि आजकल जो ट्रेंड है ये बढ़ गया है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि अब इतना ज्यादा मतलब कि इसको टैबू नहीं बनाया जाता कि एक ही बच्चा है इनका, होता नहीं होगा। इस तरीके की वो जो मतलब कि चलते थे ना पहले, वो अब खत्म हो गए हैं। अब उसको लेके इतना वो नहीं होता, अब तो ये है कि हाँ ठीक है एक बच्चा है, क्योंकि ये एक ही करना चाहते थे, वो वाली चीजें आ गई हैं अब तो, ये फोकस कर पाएंगे एक, ठीक है। अब बहुत सारे मत भी हैं ओनली चिल्ड्रन को लेके, कि एक ही बच्चे को लेके आपके बहुत सारे मत फैले हुए हैं, जैसे कि अगर एक बच्चा होगा तो वो अकेला रह जाएगा। ये सबसे कॉमन मिथ है जो हमें सुनने को आता है, कि यार एक नहीं दो बच्चे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ में पल जाएंगे, है ना। बहुत मतलब कि सुनने को मिलता है ये वाली, कि नहीं यार एक बच्चा है और ना बहुत अकेला रह जाता है। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे 4 5 है, 2 3 भी है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है, वो फिर भी अकेले हैं। बिल्कुल। है ना, ये बाद में ऐसे ही तो केस बन जाते हैं वो। अरे बहुत प्रॉब्लम होती है, ओनली चिल्ड्रन आर लॉनली, ये मतलब सिर्फ मिथ है कि अकेला बच्चा है तो वो मतलब कि एक बच्चा है तो वो अकेला रह जाएगा। यार वो पेरेंट्स के साथ खेल सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता है, अपने आसपास खेल सकता है। दो बच्चों की जरूरत नहीं होती। अगर आप दो बच्चों को अच्छे से उसको मतलब कि एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, अच्छी एजुकेशन अच्छा हेल्थ केयर नहीं दे सकते, तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि दो बच्चे आपने मतलब पैदा कर दिए, देन मतलब कि वो आपस में झगड़ रहे हैं, या फिर उसको आप एक प्रॉपर जो न्यूट्रिशन की उसको जरूरत थी वो नहीं दे पा रहे हो। और कई बार ये होता है कि अगर आप मैनेज अच्छे से ना कर पाओ ना, तो वो आपके लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खराब हो जाता है, कि आप दोनों पे गुस्सा हो रहे हो, दोनों पे मतलब कि चिल्ला रहे हो। आप खुद देखो, आपका एक बच्चा है या मेरा एक बच्चा है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक बच्चा, सिंगल चाइल्ड है, हम अपने बच्चों को कितने मतलब कि आराम से मतलब कि हैंडल कर पाते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और जिनके दो बच्चे होते हैं, मेरे को तो ये सोच के मतलब हैरानी होती है कि यार एक बच्चा इधर से रो रहा है उसको चुप कराओ, तो इतने में दूसरा रोना स्टार्ट हो जाए उसको चुप कराओ। पर दो बच्चों को आप कैसे लेके चलोगे। वहीं पे आप अगर आप बाहर भी ट्रेवल कर रहे हो, तो एक मतलब कि जनरली हमारा होता है कि एक बैग ले लिया, एक हाथ में मतलब बच्चे को पकड़ लिया, यही होता है। दो बच्चे होंगे तो आप कैसे पकड़ के ले जाओगे उसको। तो बहुत सारे मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसलिए मतलब कि मुझे खुद भी लगता है कि नहीं यार एक बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला रह जाएगा।
आप उसके साथ मतलब उसके फ्रेंड की तरह खेल सकते हो, या फिर आप उसको मतलब बाहर जैसे पार्क में वो जा सकता है या अपने दोस्तों के साथ खेल सकता है। ऐसा नहीं कि वो अकेला है ना, अपनी फैमिली के साथ पहले खेल सकता है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, तो संभालने हम्म। वाली सिर्फ मदर होती है। पहले हाँ सपोर्ट मिल जाता था तो चल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए भी ये भी एक रीजन हो सकता है कि सिंगल चाइल्ड करने का, है ना। अब सेकंड है कि दे आर स्पॉइल्ड एंड सेल्फ सेंटर। अगर सिंगल बच्चा होगा तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा। स्पॉइल्ड का मतलब है नॉर्मली कि हम उसको बिगाड़ देंगे। वो मतलब कि बहुत ज्यादा जिद्दी हो सकता है, अपनी डिमांड पूरी करवाएगा, और सेल्फ सेंटर होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पे भी पता है ये वाली चीज मुझे भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे लगती थी, स्पॉइल नहीं बोलूंगी लेकिन सेल्फ सेंटर वाला मैं बोलूंगी, कि मुझे लगता था कि बच्चे ना सेल्फ सेंटर हो जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन मुझे तो सेल्फ सेंटर्ड होना ना कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये जैसे अगर आप आगे देखें, हम अभी इस लेवल पे देखें तो हम पेरेंट्स भी तो सेल्फ सेंटर्ड ही है ना। बिल्कुल है। अगर वो बहुत सारे भाई बहन भी थे तो लोग अपनी अपनी लाइफ में अब सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, अपनी लाइफ बना रहे हैं, अपना जो भी करियर है वो देख रहे हैं। तो एक पॉइंट पे आके हम पेरेंट्स भी तो सेल्फ सेंटर होते हैं। अगर हम सेल्फ सेंटर नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। हम्म। तो वही है कि सेल्फ ये सेंटर भी होना बुरा नहीं है। बस ये है कि जब आप स्कूल में जाते हो ना, देखो जब तक बच्चे स्कूल में नहीं जाते, जैसे आजकल प्ले स्कूल खुल गए हैं, तब तक बच्चे ये होता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आजकल मुझे लगता है जब वो स्कूल में जाना सीखता है, तब उसको पता चलता है, जैसे कि अगर वो झूले भी झूल रहा है या फिर वो खेल भी रहा है किसी टॉय से, तो उसे पता है कि अभी मेरी टर्न आई है, देन मुझे मतलब कि अपनी टर्न का वेट करना है। देन दूसरा बच्चा खेल सकता है, देन थर्ड पर्सन की आएगी, देन फोर्थ की, देन मेरी आएगी। उसको वो वहां पे सीख रहा है ये चीजें, ऐसा नहीं कि वो वहां पे सेल्फ सेंटर ही है। बाहर जाता है बच्चे, हाँ। चार लोगों के साथ घुलता मिलता है, तो वो सीखता है, वो सेल्फ सेंटर नहीं होता। ये और ये जब अब वन चाइल्ड का जो ट्रेंड चला है ना, उसी हम्म। चक्कर में ये जो है प्ले ग्रुप वाला है। हाँ। तो प्ले ग्रुप वाला भी उसी हिसाब से चला है, क्योंकि सबके सिंगल सिंगल चाइल्ड होते हैं। तो इसलिए वो प्ले ग्रुप में जल्दी भेज देते ताकि उन्हें बच्चों की बॉन्डिंग मिले और वो दूसरे हम्म। बच्चों के साथ घुले मिले। तो हम्म। उसमें पढ़ाते नहीं है, वो बच्चों के साथ बस बच्चों का कनेक्टिविटी बनाते हैं कि उन्हें अजीब ना लगे कि बच्चे क्या होते हैं हाँ, ना। सोशली डेवलप करते हैं बच्चे, सोशल डेवलपमेंट स्किल सीख रहे हैं वहां पे, और स्पॉइल्ड भी नहीं होते। मुझे लगता है स्पॉइल्ड करना या नहीं करना नहीं, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। बच्चे ऐसे स्पॉइल्ड नहीं होता। यहाँ पे बच्चे की ये सिंगल चाइल्ड होने का कोई वो मतलब कि तुक नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसी ये सब मिथ है कि सिंगल चाइल्ड है एक तो बच्चे स्पॉइल्ड हो जाएगा। दो तीन बच्चे होते हैं वो भी तो जिद्दी होते हैं, बहुत जिद्दी बच्चे हो होते हैं। सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं हम भी लोग मतलब कि बहुत मैं सारे भी बच्चे थे साथ में, सिबलिंग्स थे। हमारे घर में सिंगल चाइल्ड नहीं है, लेकिन मैं भी हाँ। जिद्दी हूँ, थोड़ी बहुत तो सब होते हम्म। ही है। तो वही है ना कि नॉर्मली इसका इससे कोई रीजन नहीं है कि मतलब कि बच्चा जिद्दी नहीं होगा, स्टबर्न नहीं होगा, स्पॉइल नहीं होगा। वो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल पे डिपेंड करेगा कि आप उसको स्पॉइल कर रहे हो या नहीं। जैसे कि आपका मैं एग्जांपल दूं तो आपने जैसे बच्चे के लिए किया हुआ है कि आप उसको उसका जो भी पैसा होता है, जो भी होता है वो पॉकेट मनी वगैरह वो आप इकट्ठा करवाते हो, देन उससे मतलब कि उसको जो भी चीजें खरीदनी होती है वो इकट्ठा करती है, देन उससे खरीदती है। तो बच्चे यहाँ पे स्पॉइल्ड हो ही नहीं सकता, उसको पता है कि ये मेरी चीज इतनी ही है और मैं इससे ये खरीदने वाली हूँ। तो यहाँ पे एक होता चाहे दो होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। वो फाइनेंस मैनेज करना सीखेगा। ये मैंने कहीं देखा था, कहीं एग्जाम्पल देखा था कि बच्चों को ना फाइनेंस ऐसे शुरू हम्म। से मैनेज करवाओ ना, तो वो सीखता है पैसे की अहमियत। हम्म। और दूसरा ये हो सकता है कि मुझे ये लगता है कि जब भी आप अपने सिंगल मतलब कि बच्चा भी है आपका, तो अगर आप कोई भी चीज बच्चे को मतलब कि दे रहे हो, तो आप उसमें से ना लेके अपने लिए भी लो। उसमें से चाहे आपको खाना हो चाहे ना खाना हो, आप उसमें से निकालो। चाहे आप अपने बच्चे को मतलब कि बिस्किट दिला रहे हो, आप उस एक बिस्किट दो बिस्किट उसमें से निकालो उसके पैकेट में से। बच्चा यहाँ से शेयर शेयर शेयर। सीखता है। हाँ, उसको ये पता है कि ये सिर्फ मतलब कि अगर मेरी चीज भी मुझे मिली है तो मुझे शेयर करके खानी है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे, और आप बच्चे को सिखा भी सकते हो कि पहले पापा को दो, फिर मम्मा को, मम्मा के लिए दो, देन मतलब कि आप खाओगे। जैसे कि मैं कोई चीज लाती हूँ तो पहले पापा से पूछती हूँ, फिर आपसे पूछती हूँ, देन मैं लेती हूँ। तो ये आप बच्चों को भी सिखा सकते हो। और मैंने ये चेंज ना अपनी अपनी बेटी में देखा कि वो जाती ना प्ले ग्रुप में, तो वहां से हाँ। बहुत सारी वो चीजें सीखी कि हम यहाँ हम्म। सिखा रहे हैं बच्चे को, भाई शेयर करो शेयर करो। बच्चा नहीं कर रहा, उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे हम्म। ज्यादा किसी और को प्यार करते हैं। लेकिन बच्चा जब बाहर जाता है, देखता है ना कि शेयर कर रहे हैं, सभी बच्चे शेयर कर रहे हैं, हाँ तो बहुत सारी चीजें वो सीखता है। बिल्कुल। पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हम्म।
तो वही है, बच्चा बहुत सारी चीजें सीख रहा है, डिसिप्लिन सीख रहा है, वहां पे आराम से बैठना सीख रहा है। और ऐसे ही हम लोग अपने बच्चे को सिखा देते हैं, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप अपने बच्चे की हेल्प ले सकते हैं। बच्चा अगर 4-5 साल का हो जाता है तो आप नॉर्मली बेसिक जो काम होते हैं, जैसे कि अगर आप डिशेस वॉश कर रहे हो तो आप उसको मतलब कि एटलीस्ट ये बोल सकते हो कि आप खाना खुद खा के, और जो डिशेस मतलब कि जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो आप सिंक में रख के आओगे। कि 4-5 साल का बच्चा होता है वो रख लेता है। मेरी बेटी ने बर्तन धोना शुरू करा है। कह रही है "अब मुझे कुछ काम नहीं करने देती हो"। क्योंकि वो अकेले पूरे दिन ना, अगर बच्चा बोर हो रहा है तो वो एक्टिविटी कर लेगा, फिर उसके पास टाइम बच रहा है तो वो कुछ करना चाहता है। हम्म। चाहे वो घर ही संभालना क्यों ना बिल्कुल चाहता हो, बिल्कुल। लेकिन वो और संभालना चाहता है कि देख के कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, अगर बच्चा सीख रहा है ना तो इसकी क्यूरियोसिटी को मारना नहीं चाहिए, अगर वो सीख रहा है तो उसको करने दो। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कि बॉय है, अगर मतलब कि बच्चा है, बॉय है, अगर वो झाड़ू लगा रहा है तो हम कहेंगे यार ये लड़के से ना लड़कियों वाला काम करवा दिया। मुझे कोई बुराई नहीं लगती उसमें। अगर मतलब कि मेरा बच्चा कर रहा है तो क्या दिक्कत है, वो सीख रहा है। मतलब कि ये जो जेंडर डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं या फिर जेंडर डिफाइन वर्क हम लोग कर रहे हैं कि ये काम सिर्फ इस बच्चे का है, ये काम सिर्फ गर्ल्स का है, ये मतलब कि बॉयज का है, जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मैं तो उसको ब्रेक कर रही हूँ। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो उसमें मुझे कोई बुराई नहीं नजर आ रही, है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा अभी नहीं। जैसे मैरिजेस होती है, डिवोर्स वगैरह चल रहे हैं, मैरिज होती है तो उसमें ना दोनों पार्टनर की ना पार्टिसिपेशन नहीं होती है। पार्टिसिपेशन नहीं है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो कर ही नहीं पाता है आदमी, और औरत लगी रहती है तो वो चिढ़ के मारे फिर डिवोर्स ही हो जाती है। क्योंकि बच्चे संभालना, करियर संभालना और घर संभालना है, हाँ, सिर्फ हाँ। एक सिंगल आदमी नहीं कर सकता है। ऊपर से तो आप अगर है सिर्फ ना, और अगर लेडीज कर। आप घर का काम अगर नहीं करते हो एज ए मतलब कि बॉय, तो मुझे लगता है कि अगर मतलब कि हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड घर का काम नहीं कर रहा तो उसको मतलब कदर भी नहीं है उस चीज की, वो अप्रिशिएट नहीं करेगा कभी भी उस वर्क को। उसको ये लगेगा यार ये करती क्या है, ये घर पे पड़ी रहती है, क्या करती है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये वाला मतलब स्टेटमेंट सुनने को आता है। एक बेल बज रही है, अभी मैं आ रही हूँ। ओके ओके ओके। ठीक। ठीक है। तो ये नॉर्मली मतलब कि मैं बोल रही थी कि सिंगल चाइल्ड होता है ना, तो उसका ये भी होता है कि कहीं ना कहीं सिंगल चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चे को मतलब कि पेरेंट्स से देख के हम लोग बहुत सारी चीजें मतलब कि ऑब्जर्व करके बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और अगर हस्बैंड मतलब घर के काम में मतलब हेल्प करवा रहा है और बराबर का काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके पार्टिसिपेशन से ये फायदा होता है कि वह ना अप्रिशिएट करना सीखता है। वरना हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे सिर्फ विमेन्स काम कर रही हैं, विमेन्स ही घर का काम कर रही हैं, तो वहां पे ना अप्रिशिएशन नहीं है उनके लिए। वो कदर नहीं करते, हस्बैंड जो है या फिर बॉयज जो है वो कदर नहीं कर रहे उसके काम की, कि उसको पता है कि बच्चे को भी आप पूछोगे ना आपको क्या बनना है, तो मुझे पापा जैसा बनना है, मुझे मम्मी जैसा नहीं बनना। क्यों? क्योंकि वो बाहर से पैसा कमा के ला रहे हैं, क्योंकि घर के काम का कोई इज्जत नहीं है। आपका म्यूट पे है। मम्मी किचन में घुसी रहती है बस। मम्मी किचन में घुसी रहती है और उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा मतलब कि फादर के फादर की तरफ से या फिर और किसी की भी तरफ से, तो उसके काम की ना कदर नहीं हो रही है, क्योंकि एक तो उसको पैसा नहीं मिल रहा उसके बदले, ऑब्वियस सी बात है, और दूसरा उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा कोई भी। तो उसको सिर्फ डांट सुनाई जाती है कि आज है ना नमक कम हो गया, आज मिर्च कम हो गया, आज ये खराब बना है, आज ये खराब बना है, ये ऐसा नहीं बना, मेरे मतलब कि माँ के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा था, मेरी जो बीवी बना रही है वो बेकार बना रही है ना। ये जो चीजें और उस सुनने काम को आती हैं। और उसके उस काम को ना डिफाइन कर दिया जाता है एक छोटे काम से, ये कोई वैल्यू नहीं रखता है। हाँ, ये वैल्यू नहीं रखता, तो ये जो चीजें होती है ना ये बच्चे को स्पॉइल करती हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बराबर का जो पार्टिसिपेशन होता है ना उससे बच्चे पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। बच्चा ये समझता है कि ये काम है ना किसी एक का नहीं है, जेंडर डिफाइंड वर्क नहीं है। आपको मतलब कोई भी काम होता है, अगर आप खाना खा रहे हो तो आप उसको बनाना भी जान सकते हो, ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, आप बना रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको आना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो बॉय है गर्ल है, खाना बनाना हर किसी को आना चाहिए। इवन हर एक काम हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि अगर आपकी वाइफ बीमार है तो आप उसको हेल्प कर सकते हो, बजाय कि उसकी मुंह देखने की कि अगर वो बीमार है तो मतलब कि जब वो सही हो जाएगी तो हमारे लिए खाना बनाएगी। और ये ज्यादातर घरों में होता है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए तो। 99.9 में यही होता है।
बिल्कुल होता है। तो वही है, इस चीज को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है दे स्ट्रगल विद सोशल स्किल। सोशल स्किल में वो स्ट्रगल करते हुए बच्चे, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को मतलब कि किसी अच्छे स्कूल में अगर आप डालते हो, अच्छा स्कूल मतलब कि जहाँ पे बच्चों को सोशल डेवलपमेंट सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाती है, तो वहां पे बच्चा सोशल स्किल सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सोशल डेवलपमेंट उसकी नहीं हो रही है। बच्चा बोलना भी सीखता है, इवन स्टेज पे परफॉर्म भी करता है, लोगों से बिना हेजिटेशन के वो बात भी करता है। मतलब सोशल स्किल में उसको ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं आता। अब मैं मतलब कि अपनी बात करूँ तो हम लोग मतलब कि 3 सिबलिंग्स हैं, मतलब टोटल मिला के वैसे 5 हैं सिबलिंग्स, कजन वगैरह के, जो हम लोग क्योंकि जॉइंट फैमिली में मतलब कि पले बड़े हैं, तो 5 टोटल सिबलिंग्स थे। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो सोशल स्किल है एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ी सी पुअर है। रीजन क्या है, मुझे हेजिटेशन होता था दूसरों से बात करने में, तो ऐसा कोई रीजन मतलब कि ये नहीं बोल सकते कि अगर सिंगल बच्चा है तो वो सोशल स्किल में पुअर होगा। मतलब बिंग इन ए जॉइंट फैमिली आप मतलब कि वहां पे भी आपकी सोशल स्किल कम हो सकती है, उसमें भी आप स्ट्रगल कर जॉइंट सकते हो। फैमिली में सोशल स्किल ना इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो जो उसका एरिया होता है ना वो वहां पे ही कम्युनिकेट करता है। हाँ, वो थोड़ा सा बाहर दब इतना जाता है। करेगा कि स्कोप नहीं मिला। और हाँ, सिंगल उसमें होता है कि अंदर कम ही होते हैं तो उसको वहां कम्युनिकेशन करना नहीं है बाहर का। ज्यादा। तो वो बाहर भी कम्युनिकेशन करता है तो सोशल स्किल ना उसकी डेवलप होती है। हम्म। मेरा सिंगल चाइल्ड है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी वो सोशल स्किल में बहुत अच्छा है, बहुत इजीली मतलब किसी के साथ भी फ्रैंक हो जाता है, घुल मिल जाता है, टीचर से बहुत जल्दी बात करना सीख जाता है, इतना प्रॉब्लम उसको नहीं आता है। तो इसका कोई मतलब कि जॉइंट फैमिली से या फिर सिंगल चाइल्ड से या डबल चाइल्ड से कोई मतलब कनेक्शन मुझे नहीं लगता है, ठीक है। देन जैसे हम जाते रिसर्च। थे स्कूल में एडमिशन के लिए तो हम टीचर से बोलते नहीं थे, लेकिन अब के बच्चे जाते टेस्ट वेस्ट देने देते हैं, एडमिशन होता है। तो मुझे लगा था मेरी बेटी बोलेगी नहीं, लेकिन वो टीचर से बोल रही थी, प्रिंसिपल से बात कर रही थी वो। तो बहुत चेंज है। हाँ, तो वही है कि ये सारे ना मिथ हैं, और बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसकी वजह से मतलब कि इन मिथ को खत्म किया जा रहा है। नॉर्मली मैं बोलूँ किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पे अगर हम बात करें बेनिफिट ऑफ रेजिंग एन ओनली चाइल्ड, की क्या क्या बेनिफिट होते हैं जब आप सिंगल पेरेंट को मतलब सिंगल चाइल्ड को मतलब कि सिंगल चाइल्ड के पेरेंट होते हो, तो मुझे पर्सनली लगता है कि स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, की जहाँ पे आप दो बच्चों को मतलब कि वो कर रहे थे, मतलब प्रॉपर मतलब बात कर रहे थे, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो आप सिंगल बच्चे के साथ है ना, आई थिंक ज्यादा टाइम डिवोट कर पाते हो, ज्यादा अच्छा बॉन्ड हो पाता है, और बच्चा को है ना कहीं भी ये इनसिक्योरिटी नहीं होती कि इनके पास तो दूसरा बच्चा है, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, ये मुझे कम करते हैं, वो भी जेलस फैक्टर कम आता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो स्ट्रोंगर पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड होता है कि हम लोग एक बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, है ना, तो वहां पे ज्यादा इंटरेक्शन हो उसको रहा है। देख वो सिबलिंग्स को देख के आ ही जाता है ये जेलस फैक्टर तो। हाँ, तो सिबलिंग्स को देख के जो जेलस फैक्टर ज्यादा आता है, मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड हो जाता है, कि मुझे लगता है कि अगर मेरा एक बच्चा है तो मैं उसको ज्यादा टाइम दे पाऊंगी एज कम्पेयर टू कि अगर मेरे पास दो बच्चे होते थे, ठीक है। देन मोर फाइनेंशियल इमोशनल रिसोर्सेज, ये हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा बच्चे होते हैं तो वहां पे आपको फाइनेंशियल भी ज्यादा स्टेबल होने की जरूरत होती है, और आपके इमोशनली भी आपको ज्यादा स्टेबल होने की जरूरत है, क्योंकि दो बच्चों को संभालना आसान बात नहीं होती। तो फाइनेंशियली आप ज्यादा सिक्योर हो जाते हो। अगर आपके पास सिंगल चाइल्ड है तो जो भी मान लो कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है, तो अगर मैं उसको एक बच्चे पे लगा रही हूँ, वहीं पे एक दो बच्चों को पे लगा रही हूँ, तो उसमें डिफरेंस है कि 50-50 थाउजेंड मुझे वहां पे वो करना पड़ा, तो जो एक चीज मैं अपने बच्चे को दे सकती थी वो मैं नहीं दे पाई। तो मैं फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर हो जाती हूँ, अगर मुझे फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग कहलाऊंगी अगर मैं सिंगल मतलब कि बच्चे को वो कर रही हूँ। तो वही है कि एक बच्चे को पालना, तो उस पे पूरा मतलब कि मेरा फोकस रहेगा, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी, उसको समझ पाऊंगी, है ना। तो वो चीजें हो जाती हैं। ग्रेटर एकेडमिक एंड पर्सनल अचीवमेंट, क्योंकि अभी सिंगल चाइल्ड है तो मैं उसमें पूरा पूरा फोकस कर पा रही हूँ, एकेडमिकली भी उसको हेल्प कर पा रही हूँ, ठीक है, और आगे एजुकेशन में भी हेल्प कर पाऊंगी, फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाऊंगी, और साथ में ये भी होता है कि सिंगल बच्चा है ना, तो उसको मतलब कि आप प्रॉपर जैसे कि आपको बाहर उसको भेजने की, ट्यूशन वगैरह भेजने की मुझे लगता है कि ज्यादा नीड नहीं होती है, जब आप मतलब कि एक बच्चा है तो उसको आप इजिली मैनेज कर पाते हो, चाहे उसकी एजुकेशन हो चाहे बाकी चीज हो। एकेडमिकली भी वो स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। जब सिंगल बच्चा होता है तो आप उसके पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, वहीं पे 4 बच्चे होते हैं ना, आपको समझ में नहीं आता, बस होमवर्क कंप्लीट करा दो जैसे तैसे, यही होता है नॉर्मली। उसमें ये होता है पहले बच्चे को हम पढ़ा रहे होते हैं और पहला बच्चा सबको पढ़ा रहा होता है। हाँ ये बहुत ज्यादा देखा है। तो वही होता है कि अगर सिंगल बच्चा है तो
एकेडमिकली भी वो बहुत अच्छा कर सकता है, और पर्सनल अचीवमेंट। और ये सिर्फ ये मैं बोलती हूँ कि ठीक है, एक्सेप्शंस भी होते हैं कि आप मतलब कि इसमें मतलब कि मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी इस वाले पॉइंट पे कि एकेडमिकली ज्यादा बच्चे होते तो वो भी अच्छे हो सकते हैं। एकेडमिक का या फिर आपके आईक्यू लेवल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। दो बच्चे हो चाहे चार हो चाहे सिंगल बच्चा हो, है ना, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है। हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर सिंगल बच्चा होता है तो उसका इंडिपेंडेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरे सिबलिंग्स या फिर और कोई इतना हेल्प नहीं करेगा, और जो करना है मुझे खुद करना है। मुझे किसी को चेस नहीं करना, मेरी कोई हेल्प करने वाली नहीं है। जैसे कि मैं मिडिल चाइल्ड रही हूँ, तो मुझे ये था कि नहीं यार, मेरे ऊपर मेरी सिस्टर है, और अभी भी आज भी है वो चीजें, वो गई नहीं है अंदर से। मुझे ये पता है कि हाँ यार, अगर मैं कोई चीज नहीं कर पाई, कहीं पे फेल हो गई, तो वो बैठी है, वो मुझे हेल्प कर देगी, वो मेरी बैकबोन है। ये चीजें कहीं ना कहीं रहती हैं अंदर, मतलब माइंड में तो खुद फिक्स का, हो चुका है। तो तो हमारा ना खुद का वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं होता है कि हाँ कि ये हमें करना चाहिए। हाँ, इंडिपेंडेंटली करने में है ना, थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा ये होता है कि नहीं, वो है हेल्प कर देंगे, बाकी सिबलिंग्स है वो हेल्प कर देंगे, मतलब खुद क्यों मतलब कि स्ट्रेस लेना है इस चीज का, या फिर मैं ही क्यों करूँ इस चीज को, भाई बहन बैठे तो है। जैसे इवन फॉर्म भी भरना होता है, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, या ये फॉर्म तू भर देगी। हम खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते, कि हमें पता है कि यार ये है तो सही, इसने भरे हुए हैं, ये कर लेगी, हमें क्यों मतलब मेहनत करनी है। तो वहीं पे अगर सिंगल चाइल्ड होता है ना, उसको पता है कि मुझे ही करना है, ठीक है। मेरा कोई गॉड फादर वगैरह नहीं बैठा हुआ है, या फिर नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि बड़े भाई बहन भी होते हैं, वो गॉड फादर से कम नहीं होते, ठीक है, गॉड मदर गॉड फादर से कम नहीं होते। तो नॉर्मली ये होता है कि आपको ना हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस वहां पे मिलती है, कि आपको पता है कि जो करना है आपने करना है, कोई और नहीं आएगा। और ये और टचवुड कभी मतलब कि हम्म। और कभी कभी ये होता है, जो छोटे होते हैं ना, फैमिली में जो छोटे मेंबर्स होते हैं, हम्म। वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते ये देख के कि कोई है तो सही। ये मुझे भी मिला कि अरे कि तू अगर फेल होती है ना, तो मतलब कि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, लेकिन एटलीस्ट इनिशिएटिव तू लेगी। 10th क्लास के बाद किसी ने मेरी हेल्प नहीं की फॉर्म वगैरह फिल करने में, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे इवन पेरेंट्स ने भी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तू खुद एक्सप्लोर कर अपनी लाइफ, खुद फॉर्म भर, तेरे को पता कैसे चलेगा वरना, क्या तेरे को पता नहीं चलेगा कि कैसी चीजें करनी है। तो 10th का फॉर्म हो, चाहे आपका मतलब कि 11th क्लास का, चाहे 12th का, चाहे मतलब मैंने कोई डिप्लोमा किया हो, चाहे मैंने डीयू में एडमिशन लिया हो, मैंने सारा मतलब खुद से वो किया है, खुद से एक्सप्लोर करके पता पता करके। मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब कौन सी मेट्रो में बैठ के, और मतलब कि नॉर्थ दिल्ली कहाँ पड़ता है, डीयू है कहाँ, डीयू का कैंपस का है, पूछ पूछ के अपने आप मतलब कि एक्सप्लोर किया, हर चीज फिल किया। और ये कि अब वो चीजें सीखी है तो मार भी नहीं खाते कभी। तो इंडिपेंडेंसी वहीं से आई है। वहीं पे कुछ मतलब फैमिली में होता है कि अगर सिबलिंग्स होते हैं तो हम सिबलिंग्स पे डिपेंड हो जाते हैं, खासकर जो मतलब कि एल्डर सिबलिंग्स होता है, क्योंकि वो करके दे देते हैं, फॉर्म भरना है उन्होंने भर के दे दिया, पैसे की बात आई तो उन्होंने हेल्प कर दिया, बहुत सारी चीजों में मतलब कि ये होता है। तो इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं वहां पे हमारी खत्म हो जाती है, मतलब कि हो नहीं पाती है ना। तो ये जनरली मुझे लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक तो ये आपका हो गया। देन तो यहाँ पे हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी कि आपका पूरा फोकस होता है एक चाइल्ड पे होता है, तो आपका स्ट्रॉन्गर पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड बनता है, कि आपका अनडिवाइडेड अटेंशन होता है, आपको इधर उधर मतलब कि अपने अटेंशन को डिवाइड नहीं करना, दो बच्चों पे फोकस नहीं करना। सेकंड, फाइनेंशियली मोर स्ट्रॉन्ग होते हो, इमोशनली मोर इंडिपेंडेंट होते हो, मोर स्ट्रॉन्ग होते हो, क्योंकि आपको एक बच्चे पे ध्यान देना है। ग्रेटर एकेडमिक एंड पर्सनल अचीवमेंट भी होता है, ये जब हम बच्चे पे बेसिकली ये होता है कि मतलब कि स्टडीज में उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो अकेडमिकली अच्छा कर सकता है। और हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने बात करी कि यहाँ पे आपका कोई गॉड फादर या फिर कोई ऐसा सिबलिंग नहीं होता जिसपे आप डिपेंड हो सको, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं होता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय पेरेंट्स, क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं जब आप सिंगल चाइल्ड के पेरेंट होते हो। तो हाई एक्सपेक्टेशन ऑन द चाइल्ड, ये मैं मानती हूँ, कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस मुझे भी लगता है कि जब आपका सिंगल बच्चा होता है ना, सारी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना उस बच्चे से होती है, आपको यही आगे बढ़ेगा, उसपे इसी ने सब कुछ करना है। प्रेशर पड़ जाता है उसपे। प्रेशर पड़ जाता है बच्चे पे, है ना। लेकिन तो ये पेरेंट्स की गलती है, ये पेरेंट्स की पेरेंट्स वो की होती है ना गलती कि है, बिल्कुल, ये मुझे भी लगता उसने है। तो नहीं उसने नहीं बोला कि आप एक सिंगल चाइल्ड रखो और सारी एक्सपेक्टेशन मुझसे रखो, या मैं आपकी फुलफिल कर पाऊंगा। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग पेरेंट, हम एज ए पेरेंट कहीं ना कहीं सेल्फिश होते हैं। हम अपने बच्चे से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन या उस पर ज्यादा ही प्रेशर डाल देते हैं, और जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमें उतना एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशन ठीक है, मतलब कि मैं बोलती हूँ कि हो जाती है कहीं ना कहीं, कि आप बच्चे का करते हो तो आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा भी मतलब आपके लिए करे। लेकिन मुझे ये लगता है कि उसमें ना प्रेशर नहीं डालना चाहिए किसी भी चीज का, उसको सिखाओ मतलब कि बड़ा करो, बट ठीक है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो इतना प्रेशर नहीं डालना कि इतने ही मार्क्स लाने हैं, 99% ही लाना है, यही करना है और कुछ नहीं कर सकते, हमारे सपने तुम पूरा करोगे। अरे भाई, उसने ठेका नहीं लिया, आपने पैदा किया है, उस पर एहसान नहीं किया है, ठीक है। आपने अपने बेसिक नीड को पूरे करते हुए उसे पैदा किया, उसने नहीं बोला कि मुझे पैदा करो। हाँ, जब पेरेंट्स अपने सपने खुद पूरे नहीं कर पाए तो वो कहाँ से कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि पेरेंट्स को बैठाओ एग्जाम देने के लिए, उनको ये होता है, उनके पसीने छूट जाते हैं, और बच्चों को जब बैठाया जाता है एग्जाम के लिए, उन पे प्रेशर होता है 99.9 लाने का। हाँ, अगर आपका कोई हम्म, सपना है तो उसे खुद पूरा करो ना, कोई और क्यों करेगा, उसके खुद के अपने सपने होंगे ना। बिल्कुल। आप, वही क्योंकि है। पेरेंट्स की भी कमियां रही होंगी तभी वो पूरा नहीं कर पाए। अब वो बोल देंगे एग्जैक्टली। हमारे फाइनेंशियल इशू थे, पेरेंट्स ने नहीं कराया। वही हम्म। आप फिर बच्चे के साथ कर रहे हो। बिल्कुल। नेक्स्ट आपका है ओवर प्रोटेक्टिवनेस, कि जब सिंगल चाइल्ड होते तो आप उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये मुझे भी कहीं ना कहीं फील होता है कि हम लोग ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि सिंगल चाइल्ड की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है ना। ओवर प्रोटेक्टिव होना बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप हो रहे हो, है ना। तो यहाँ पे बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, मुझे पर्सनली लगता है ना।